प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से यहां पर पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालु हवाई यात्रा से सभी धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। मात्र 3000 रुपए में 7 मिनट की हवाई यात्रा है और तमाम जो दर्शालु हैं वो यहां पर हेलीकॉप्टर की यात्रा का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हेलीकॉप्टर यहां पर खड़ा हुआ है और बताया जाता है कि यह हेलीकॉप्टर लगभग 23,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है और जब दर्शन कराने होते हैं तो लगभग 1300 से 14 फीट की ऊंचाई पर यह बना रहता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं पहुंचते अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महंत यहां पर पहुंचे हुए और उसी के साथ साथ यहां पर एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हेलीकॉप्टर के अंदर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पायलट के साथ साथ लगभग 7 लोगों के बैठने की जो जगह है वो इस हेलीकॉप्टर में आप देखिए कि ये 4 सीटें दी गई है। 4 लोग आगे और उन्हीं के साथ साथ 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं। 7 मिनट से लगभग 6 मिनट की यात्रा होती है, जिसमें अगर बात करी जाए वो चाहे सरयू नदी हो, उसी के साथ साथ अगर चाहे वो बात करी जाए हनुमानगढ़ी है, राम जन्मभूमि का जो निर्माण हो रहा है, ऐसी तमाम जगहों पर यह हेलीकॉप्टर सभी श्रद्धालुओं को लेकर जाता है और एक सुखदमयी यात्रा का एहसास कराता है। अब से हम आपको लेकर चलते हैं इस हेलीकॉप्टर के अंदर और दिखाते हैं कि आखिर किन किन धार्मिक स्थलों की दर्शन कराने के लिए इस हेलीकॉप्टर को उपलब्ध कराया जाए। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर श्रद्धालुओं की मांग आगे बढ़ती है तो इस हेलीकॉप्टर की सेवा को और आगे बढ़ाया जाएगा और माना जा रहा है कि 2024 के पहले प्री रिहर्सल के रूप में इस सेवा को शुरू किया गया है। अब हम लोग हेलीकॉप्टर से जमीन से आसमान तक का सफर जो है वो तय करने जा रहे हैं और भारत समाचार की जो पूरी टीम है उसके माध्यम से हम आपको हवाई यात्रा के माध्यम से, चाहे हनुमानगढ़ी की बात करी जाए, चाहे सरयू नदी की बात करी जाए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सरयू नदी आपको दिखाई दे रही है और उसी के साथ साथ हेलीकॉप्टर की जो सेवा शुरू करी गई है ये तमाम श्रद्धालुओं के लिए और रामनवमी के दिन इस सेवा को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से इस पूरी अयोध्या के दर्शन जो विदेशी पर्यटक आते हैं उसी के साथ साथ जो श्रद्धालु अयोध्या, क्योंकि अब एक बड़ा श्रद्धा का जिस तरीके से केंद्र बनता जा रहा है, आने वाले समय में सभी को पता है कि 2024 में राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। इस समय हम हेलीकॉप्टर के अंदर ही मौजूद हैं और सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो तस्वीर है। और इस हेलीकॉप्टर की अगर आपको विशेषता बता दें तो लगभग 1300 फीट तक ऊपर ये सभी नीचे के स्थानों के दर्शन कराता है, जिसमें अयोध्या के जो धार्मिक स्थल हैं जिनकी अगर बात करी जाए, हनुमानगढ़ी की बात करी जाए, सरयू नदी है, राम जन्मभूमि है, तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों को करीब से दिखाने का प्रयास करता है। 7 पैसेंजर इस हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं एक पायलट सहित में। और इस हेलीकॉप्टर की अगर दूरी की बात करी जाए तो लगभग 23,000 फीट तक ये हेलीकॉप्टर जा सकता है और उसी के साथ साथ अयोध्या के धार्मिक स्थलों को दिखाने के लिए ये 1300 फीट पर बना रहता है। यानी अब जो अयोध्या के श्रद्धालु हैं वो हवाई यात्रा के माध्यम से पूरे अयोध्या के भ्रमण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और इस सेवा को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा और उसी के साथ साथ हेरिटेज एविएशन के माध्यम से शुरू किया गया है। आप देखिए कि किस तरीके की जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। ये जो पूरा अयोध्या है किस तरीके से हवाई भ्रमण के माध्यम से दिखाई दे रहा है। आप देखिए, अगर सामने की बात करी जाए वो चाहे हनुमानगढ़ी हो, राम जन्मभूमि हो, जो हाल ही में कह सकते हैं कि जल्द ही जल्द बन के पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन एस के वर्मा से बोलूँगा कि वो सामने की तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो नीचे साइड के घर बने हुए हैं, जो इनके व्यू है वो कितने खूबसूरती तरीके से इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और इस हेलीकॉप्टर की जो पूरी यात्रा है वो लगभग 7 मिनट तक की रहती है। 7 मिनट में ये हेलीकॉप्टर पूरे अयोध्या के जो धार्मिक स्थल हैं उनके दर्शन कराता है। आप देख सकते हैं कि चाहे हनुमानगढ़ी हो, उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए राम जन्मभूमि मंदिर की बात करी जाए, और यहाँ पे अगर बात करी जाए वो चाहे नागेश्वर महादेव हो, राम की पैड़ी हो, तमाम ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं उनके दर्शन कराता। देख सकते हैं कि सामने आपको दिखाई दे रहा है कि जो मंदिर बन रहा है, मैं सामने की तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये राम जन्मभूमि का वो निर्माणाधीन मंदिर है, जिसको लेकर देश विदेश में चर्चा हो रही है और बताया जा रहा है कि 2024 तक इस जो मंदिर का निर्माण है वो पूरा हो जाएगा। सामने की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भव्य राम मंदिर की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से दिखाई दे रही हैं। सामने आप देख सकते हैं पिलर खड़े हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर
भगवान श्री राम की जो बाल्यकाल की अवस्था की मूर्ति है उसको भी स्थापित किया जाएगा। नीचे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि बेहद ही जो गाड़ियां हैं वो बहुत ही छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। आप ये देखिए सामने भी एक मंदिर बना हुआ है और उसी के साथ साथ चाहे वो हनुमानगढ़ी की बात करी जाए, चाहे राम जन्मभूमि की बात करी जाए, या फिर अयोध्या में जितने भी मंदिर बने हैं इन सभी के दर्शन को कराने के लिए इस हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू करा गया है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं क्योंकि एक आकर्षण का केंद्र है और पहली बार जिस तरीके से इस सेवा को शुरू किया गया है वो कहीं ना कहीं से लोगों के लिए भी एक आश्चर्य का विषय है, एक कौतूहल का विषय है, क्योंकि अयोध्या का जिस तरीके से मान सम्मान पूरा देश में भी बढ़ा है, विदेश में भी बढ़ा है, और जब से अयोध्या में राम मंदिर बनने के जो कह सकते हैं कि आसार हैं वो क्लियर हुए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था तो राम भक्तों में भी एक उत्साह था। नीचे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाहे वो हनुमान की पैड़ी हो, उसी के साथ राम जी की पैड़ी हो, उसी के साथ साथ हनुमानगढ़ी हो, तमाम चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं। सामने आप देख सकते हैं, आप देखिए ये सरयू नदी है, ये वही सरयू नदी है जहाँ पर बताया जाता है कि अगर कोई भी आकर नहाता है तो उसके अंदर जो तमाम चर्म रोग की जो बीमारियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। गंगा आरती, सरयू नदी की जो आरती होती है वो भी यहीं से होती है। मतलब माना जाए कि एक उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की एक बहुत ही बड़ी ये पहल है। आप देखिए कि ये सरयू नदी दिखाई दे रही है और उसी के साथ साथ साफ तौर पर देखिए कहीं ना कहीं से भक्तों के अंदर भी एक उत्साह है। इस तरीके की जो सेवा को शुरू किया गया है अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सेवा है। जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच सकते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। सामने भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दूर दूर तक मंदिर ही मंदिर दिखाई दे रहे हैं और बताया जाता है कि अगर देश में सबसे ज़्यादा कहीं पर मंदिर हैं तो वो अयोध्या में ही हैं। अयोध्या में चाहे वो दिवाली उत्सव की बात करी जाए, कितने भव्य तरीके से इस पूरे पर्व को मनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब वनवास से लौटे थे, त्रेता युग से बात करी जाए, 14 साल का वनवास पूरा करके, तो पुष्पक विमान में उनके साथ विभीषण थे, सुग्रीव थे, तो उन्होंने उसी पुष्पक विमान से इस पूरे अयोध्या के हवाई दर्शन कराए थे। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल की वजह से इस पूरे अयोध्या के दर्शन कराए जा रहे हैं। आप देखिए कि कितना ही सुंदर और उसी के साथ साथ कितना जो भव्य है वो ये नज़ारा है कि साफ तौर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभी स्थलों के दर्शन कराना एक कहीं ना कहीं से श्रद्धालुओं के अंदर भी एक आश्चर्य की बात है। सरकार की जो पहल है लोग भी उसका स्वागत कर रहे हैं कि आज यहाँ पर लोग पहुँच सकते हैं। अयोध्या जहाँ एक तरफ बात करी जाए वो चाहे राम जन्मभूमि की बात करी जाए, सरयू नदी की बात करी जाए, हनुमानगढ़ी की बात करी जाए, तो लोग अब यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं वो इस हवाई यात्रा को करने के साथ साथ रोमांचित होते हैं। और उन सभी का ये कहना होता है कि अपने आप में एक बेहद ही ऐतिहासिक है, अपने आप में एक बहुत ही अलग तरीके की यात्रा है जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग निगम द्वारा शुरू करी गई है। और इसको लेकर रामनवमी से लेकर 15 दिन की शुरुआत करी गई थी। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो आने वाले समय में हेलीकॉप्टर की संख्या और उसी के साथ साथ इनके दिनों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। 2024 में भव्य मंदिर पूरी तरीके से निर्माण हो चुका होगा और ऐसा माना जा रहा है कि ये हवाई यात्रा एक तरीके से प्री रिहर्सल के रूप में शुरू करी गई है, क्योंकि जब भव्य राम मंदिर यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो देश और विदेश से दर्शक यहाँ पर पहुँचेंगे, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उस मंदिर को देखने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं से अयोध्या का मान सम्मान जिस तरीके से देश में, जिस तरीके से विदेश में बढ़ रहा है, ये सभी के लिए आश्चर्य का विषय है। जिस तरीके से अयोध्या का वो चाहे दीपोत्सव हो या फिर अयोध्या में मनाए जाने वाले वो तमाम त्यौहार हो, उनकी भव्यता बढ़ी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव पे यहाँ पे लाखों दिए जलाने के रिकॉर्ड को विश्व रिकॉर्ड पे कायम कराया था। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और उसी के साथ साथ ये भी बताया गया था कि रामनवमी में लगभग 13 लाख से जो ज़्यादा श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो भारत समाचार ने आज हवाई यात्रा के द्वारा अयोध्या के आपको दर्शन कराए। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।
तो आपने देखा कि किस तरीके से अयोध्या के दर्शन हवाई यात्रा से शुरू करे गए हैं और जिस तरीके से हमने आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक दिखाया है कि हवाई यात्रा के माध्यम से चाहे हनुमानगढ़ी की बात करी जाए, राम जन्मभूमि की बात करी जाए, सरयू नदी की बात करी जाए, तमाम जगहों के दर्शन इस हवाई यात्रा द्वारा कराए जा रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर आकर इस हवाई यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।